नमस्कार, मैं अनुराग कुमार आपके अपने चैनल ANN24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। लेकिन आज हम बात किसी रिपोर्ट को लेकर नहीं करेंगे, ना ही किसी मुद्दा को लेकर आए हैं। हम एक दर्द को लेकर आए हैं, एक कुशल बेरोजगार की दर्द का। अमूमन ये माना जाता है कि जब भी हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो सबकी दर्द सुना जाता है, सबकी बातें, सबकी सहमति ही एक आवाज़ के रूप में समर्थन देती है। लेकिन आइए आज मिलते हैं एक कुशल बेरोजगार युवा से जो अपने दर्द का बयां करते हैं मेरे साक्षात्कार के जरिए। देखिए वीडियो। नमस्कार। बिहार में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। सब लोग ये जानना चाहता है कि अब की बार हम किसको वोट दें, तेजस्वी को दें या नीतीश कुमार को दें या बीजेपी को दें, जो भी हो। जैसे कि बहुत से पार्टियां जो है गठबंधन करके बैठी हुई है बिहार में। जाहिर तौर पे देखें तो बिहार का जो चुनावी माहौल है वो गजब का है। इस पे जो है जैसे कि फुल जो सीट है 2 वोट 3 243 है, उस पर कोई नहीं लड़ता है। कभी मालूम चलेगा कि 120 पे आरजेडी लड़ रहा है तो 90 पे नीतीश जी का पार्टी लड़ रहा है। जैसे कि देखा जाए तो जो पहले जो सत्तारूढ़ पार्टी थी बिहार में पहले से, जो वो यूपीए की गवर्नमेंट, जैसे कि नीतीश और बीजेपी का जो अलायंस था, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत दिन से ही चल रहा है। कोई केवल वादे हो रहे हैं। जैसे कि नीतीश जी आके बोल जाते हैं कि अब की बार हम महिलाओं के लिए ये फ्री कर देंगे, महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। उनकी नज़र में हमको लगता है कि पुरुषों कोई काम के है ही नहीं। देखिएगा, जो भी आप देखिएगा तो महिला उत्थान योजना, अरे पुरुषों के लिए भी कुछ भी करो, हम लोग भी बेरोजगार हैं। और बेरोजगार इस कदर है कि अभी जो भी है, अब बिहार की गवर्नमेंट की क्या करें। हम तो देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो भी नहीं ले रही है कोई वैकेंसी। जैसे कि अभी 2018 में रेलवे, NTPC ग्रुप डी या SSC GD की बात करें, मैं SSC GD का स्टूडेंट हूँ। मेरा फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाइड है और मैं अभी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये जो है इंतज़ार करते करते 2 साल बीत गए। अब इन 2 सालों में बहुत से बच्चे हैं जिनका जो है एज एक्सपायर्ड हो गया होगा या कुछ भी, जैसे कोई भी और जब में निकल गए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार आएगी और छटनी करके निकल जाएगी। जिन बच्चों का जो घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि बउआ का कब नौकरी लगेगा तो कमाएगा, तो हमारा आगे बहुत से सपने देख चुके होते हैं घर के लोग या घर के रिश्तेदार या दोस्त या उस बच्चे से जो भी कनेक्टेड होते हैं वो पर्सन, बहुत से सपने देख चुके होते हैं। बट ये जो चीज़ें जो है सरकार नहीं समझती है। आप वैकेंसी लो तो 1 साल में उसको क्लियर कर दो, जिससे किसी के भावनाओं के साथ खेल नहीं होगा। अगर आप किसी वैकेंसी को 2 साल 3 साल तक अटका के रख रहे हो तो उसके साथ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जाहिर सी बात। अभी जो है माहौल चल रहा है, जैसे कि हमारे माननीय रणवीर सिंह जी माहौल चला रहे हैं जैसे कि ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट को ज्वाइनिंग किया जाए। जाहिर तौर पे सही भी है, क्योंकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी आया हो डिफेंस में नहीं आया है। तो आपने 1 साल वैकेंसी नहीं दिया, तो इसके खामियाजा के तौर पर अभी जो 85,000 मेडिकल फिट स्टूडेंट हैं उन सबको ज्वाइनिंग करना चाहिए। और इसके लिए जो 12 नवंबर को जो है राजघाट पे प्रदर्शन भी करने को बोला जा रहा है। तो सोचेंगे हम लोग भी जाएंगे प्रदर्शन करने, क्योंकि देखिए अगर मेरिट से जो बाहर होता है उस पर क्या बीतती होगी ये उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। उस पर जो दर्द बीतता है वो क्या क्या सपने देख के बैठा हुआ होता है। अगर आप साल भर में डेली हर एक साल प्रत्येक वैकेंसी दो, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा वो। अब 3 साल में एक वैकेंसी क्लियर कर रहे हो, एक में अटके तले उसका ये किसी को एक ही वैकेंसी मिलता है। अब 2015 में एक बार SSGD का वैकेंसी हुआ था, आया था, उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसके सीधे 2018 में ये शायद क्लियर हुआ। अब 18 में आओ 2020 21 पार मतलब 3-3.5 साल में वो क्लियर हुआ। तो जाहिर तौर पर ये सही नहीं है। अब 2018 से जो रेलवे NTPC का जो वैकेंसी हुआ, तभी जो देख रहे हैं कि 15 दिसंबर को अनाउंस किया गया कि उस दिन एग्ज़ाम होगा। वो भी क्यों? क्योंकि ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया स्टूडेंट शिक्षकों के द्वारा। तो सरकार को ये नज़र आया कि ये भी कर लेना चाहिए। न तो ये तो एक क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना जैसे होता था वैसे ही हो गया। जैसे कि अब इलेक्शन आया तो वैकेंसी दे दो, इलेक्शन जाएगा जब समाप्त होगा तब उसका हम ज्वाइनिंग कराएंगे और फिर नया इलेक्शन कर दे देंगे। यानी कि एक वैकेंसी यानी रोज़गारों को क्या बोलते हैं युवाओं को रोज़गार देना एक टाइप का वोटिंग बैंक बन गया है, वोट लेने का तरीका बन गया है।
कि हम आएंगे और वैकेंसी दे देंगे और उससे हमको रोजगार मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा और युवा जो इंतजार उससे उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है, इसको कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई इसके बारे में नहीं सोचता है। वही हाल बिहार में भी है। बिहार में भी आते हैं, 5 साल हो गए नीतीश कुमार जी, वही बोलते हैं यही करेंगे, आए दिन है। जैसे कि हमने तो बिहार गवर्नमेंट का कोई फॉर्म डालना ही छोड़ दिया है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, इस तौर पे हम डालें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, केस करो तो बोर्ड बोलता है कि कोई लीक ही नहीं हुआ है, जबकि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब पहले आउट हो जाते हैं क्वेश्चन। बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, जाहिर जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आता है ऊपरी से ऊपरी वैकेंसी कहाँ चली जाती है, था नहीं चलता। और रही बात की कोई भी वैकेंसी है, मतलब 17 में आया तो उसको जो इलेक्शन पूरा होते होते 20 लग जाता है, यानी 3 साल लग जाते हैं। कोई वैकेंसी बिना 20 साल और बिना कोर्ट पहुँचे वो पूरा नहीं हो पाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसको सरकार को सोचना चाहिए। अभी आज ही हम ट्विटर पर देखे हैं कि नीतीश कुमार जी आए हैं, उनके विरोध में लोग जो है चप्पलें फेंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो पहले ही सोचना चाहिए उनको। तो इस तौर पे देखा जाए कि अभी जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वो जो दावा कर रहे हैं कि जिससे कि अभी हम बिहार में 10 लाख रोज़गार देंगे, जाहिर सी बात देंगे, बट ऐसा ना हो कि ये भी एक माहौल बना रहे हो, क्योंकि ऐसे ही सब लोग वादे करता है। जो भी नेता आता है वोट लेने, वो वादे करता है कि युवाओं को रोज़गार देंगे, बट उसके बाद उसको क्या हो जाता है वो किसी को समझ ही नहीं आता। आया, वोट मिल गया, उसके बाद चला गया, उसके बाद उसको याद ही नहीं है कि हमने रोज़गार युवाओं से कोई उससे वादा भी किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऐसा हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में अभी गवर्नमेंट बनाने के लेकर के तो सब लोग जातिगत प्लस क्षेत्रवाद की तरफ राजनीति हो रहा है, और ना ही किसी, तो इस तरह पे हमको लग रहा है कोई भी पार्टी ठीक नहीं है। ना हम नीतीश को अच्छा कहेंगे, ना आरजेडी को कहेंगे। खास तौर पर अब की बार हम भी सुन रहे हैं कि हल्ला है फिर भी कि तेजस्वी यादव का सरकार बने, अच्छा बने, ठीक है, 5 साल इनको भी देकर देखा जाए। ऐसे तो सबको देकर देखते देखते ही जो 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं, इससे में कितने रोज युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और बिहार में एनीथिंग, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज बिहार यूनिवर्सिटी जो है अपना मेरिट लिस्ट जारी किया है 10+2 जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ना कि कोई भी यूनिवर्सिटी का संख्या बढ़ ही नहीं रहा है। आज से 25 साल 30 साल पहले एक यूनिवर्सिटी था, BRABU यूनिवर्सिटी, वहीं आज तक चला आ रहा है, सब में सीट फुल है, और वो भी जो है 3 साल का कोर्स को 5 साल में दे रहा है। ये सब चीज़ें पे देखना चाहिए। हमको तो कहेंगे युवाओं को इस पर सोचना चाहिए कि सोचो पहले तुम्हारे लिए कौन अच्छा है, कौन, उससे मांग रखो कि हमको ये सब चीज़ें चाहिए। जैसे कि जो 5 साल के जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो हमको 3 साल में चाहिए, प्लस प्रत्येक साल वैकेंसी आना चाहिए। तो इसलिए हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि आप सोचिए समझिए और आपको जो अच्छा लगे